बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज हमने पढ़ना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। In 1927, Charles Elton, an English ecologist, developed the concept of ecological pyramids. अब 1927 में एक साइंटिस्ट है हमारे पास, और इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। आपकी मैथमेटिक्स के अंदर जो ट्रायंगल की शेप होती है वो उसी को हम उस पिरामिड की शेप भी बिल्कुल उसी की तरह होती है। He noted that the animals present at the beginning of the food chain are abundant in number, while the animals present at the end of the food chain are fewer in numbers. अब उनका कहना ये था कि जो फूड चेन हमने बनाई थी उसमें जो सबसे फर्स्ट पे जो मेंबर आ रहा था वो ये कहते हैं कि जो सबसे फर्स्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसकी जो नंबर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो एंड पे आता है उसके। यानी कि अगर हम सबसे फूड चेन में सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो हमेशा से प्रोड्यूसर्स ही रहे हैं, यानी कि ग्रास या प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब देखेंगे बाकी जो हमारे टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, उनकी भी निस्बत से जो प्लांट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या नोट किया था कि एनिमल्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन। अब प्रोड्यूसर्स के बाद जो फर्स्ट वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे हमारे पास, उनकी अमाउंट जो होगी वो हमेशा हमेशा ज्यादा होगी किससे, बाद में आने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, उनसे हमेशा उनकी अमाउंट जो है वो या उनका नंबर जो है वो उनसे ज्यादा होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी डिफाइंड एज, अब इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास। अब इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में हम क्या करते हैं, हम इसमें इसको क्यों यूज करते हैं, ये होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें यहाँ पे देखना होता है कि किसकी जो नंबर है, किसकी अमाउंट वो ज्यादा है, और उस हिसाब से फिर हमने पिरामिड बनाना होता है। यानी कि ट्रायंगुलर शेप अगर इस तरह हम बेसिकली बताने की कोशिश ये करते हैं, सबसे फूड चेन हमने बनाई है तो फूड चेन में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जो आएंगे वो उनको सबसे नीचे रखेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। क्यों अब इस तरह हम इनको क्यों अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि सब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो नंबरिंग है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो कंज्यूमर्स आपके पास आते हैं उनकी अमाउंट एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह ये कम होते होते टॉप पे जो आपके पास आएगा उसकी अमाउंट सबसे कम होगी। हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो सबसे एंड पे आएगा उसकी अमाउंट वो एक तो साइज में भी बड़ा होगा वो इंडिविजुअल, और उसके साथ साथ उसकी अमाउंट भी, यानी कि उसके नंबरिंग क्या होगी, कम होगी। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम क्या चीज बताते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है ये, जिसमें हम बताते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कि कितने इंडिविजुअल हैं, और अमाउंट ऑफ बायोमास और लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी और कितने कितने हैं, और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, और हमारी जो फूड चेन चल रही है उसमें कितनी एनर्जी है, ये हम इकोलॉजिकल पिरामिड में इन तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी, एक तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हम देखते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स हैं, उसके बाद अमाउंट ऑफ बायोमास और लिविंग जो थिंग्स हैं बाकी हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जो हमारी फूड चेन्स के अंदर आ रही है वो कितनी है, और एनर्जी कितनी कितनी वो हमारे ट्रॉफिक लेवल में मौजूद है या आगे ट्रांसफर हो रही है, वो एनर्जी कितनी है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब आगे यहाँ पे उसकी 3 टाइप्स बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक पे आपने डिस्कस की हुई है वो 2 की हुई है। 3 टाइप्स कैसे बनती हैं, जैसे डेफिनेशन में आपको बताया हुआ है, ये 3 चीजों को डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है अमाउंट ऑफ बायोमास एंड एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। तो ये 3 चीजें हम इकोलॉजिकल पिरामिड में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने जो टाइप्स डिस्कस की हुई वो 2 की हुई है। तो सबसे फर्स्ट पे आपके पास आती है पिरामिड ऑफ नंबर्स के, हमने देखना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होंगे। अब इसमें होता है इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। हमने देखना है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल है तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, दूसरा ट्रॉफिक लेवल है तो उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर नंबर। अब ये जैसे जैसे हमारी फूड चेन बनी हुई होती है उसी तरह बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो है वो लार्जर नंबर सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर नंबर
एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर फीड एंड सो ऑन। अब प्राइमरी कंज्यूमर के अगर उसकी भी निस्बत हम अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें जो बाद में आके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, ईट करेंगे, उनका फूड वो होंगे, तो उनकी अमाउंट क्या होगी, प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगी। इसी तरह जब टर्शियरी कंज्यूमर आ जाएंगे तो उनकी अमाउंट सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होगी। इसी तरह चलता जाएगा। So the producer are of smallest size but maximum in number. आप कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं हालांकि वो बहुत ज्यादा है अमाउंट में, लेकिन उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। साइज छोटा होगा, अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। While the tertiary consumers are larger in size but lesser in number. और जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे यानी कि टॉप कार्निवोर्स जिनको कोई चीज नहीं खाती, जैसे कि शेर हो गया या लायन टाइगर की एग्जांपल आपको दी थी, तो अब इनको क्या है कि अब इनको और कोई चीज नहीं खा सकती, तो इनका एक तो नंबरिंग इनकी कम होगी और साइज इनका बड़ा होगा एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स। अगर हम देखें प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स हैं। अब आप खुद इमेजिन करें, एग्जांपल ले लें किसी फॉरेस्ट की, के वहां पे आपको दरख्त ज्यादा नजर आएंगे या शेर ज्यादा नजर आएंगे, आपको हमेशा प्रोड्यूसर ज्यादा नजर आएंगे, उनकी अमाउंट ज्यादा होगी और उनके साइज क्या होंगे, छोटे होंगे। और अगर साइज की बात, अगर टॉप कार्निवोर्स की बात करें, लायन टाइगर्स आ जाएंगे, तो उनका साइज क्या होगा एज कम्पेयर टू ग्रासेस बड़ा होगा और उनका नंबर क्या होगा एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स कम होगा। तो ये था पिरामिड्स ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबरिंग देखेंगे कि कौन सी चीज कितनी अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड आपके पास पिरामिड आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की साइड बॉक्स में डेफिनेशन दी गई है कि बायोमास है क्या आपके पास। The total amount of living or organic matter in an ecosystem at any time is called biomass. अब कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग, जितने भी लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर इकोसिस्टम में एक खास टाइम में जो रह रहा होता है, वो आपके पास क्या है, बायोमास है, यानी कि लिविंग मटेरियल की बात करेंगे। अब पिरामिड ऑफ बायोमास, अब इसकी अगर हम पिरामिड इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाए तो इसमें हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब हम बायोमास हम देखेंगे कि कौन सी चीज कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम बायोमास अकर्स इन प्रोड्यूसर्स। वही बात है कि ज्यादा नंबर में कौन सी चीज प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें मैक्सिमम बायोमास होगा वो कौन होंगे, वो प्रोड्यूसर्स होंगे। एंड देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से ऊपर चलते जाएंगे तो हमारे पास एक तो एनर्जी भी कम होती जाएगी और दूसरा बायोमास यानी कि लिविंग थिंग्स भी कम होती जाएंगी। लिविंग हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है। जब प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे वो नंबर में उनसे कम होंगे, फिर सेकेंडरी आएंगे वो नंबर में प्राइमरी से भी कम होंगे। इसी तरह इनकी जो बायोमास है वो इसी तरह कम होता जाएगा। जब जैसे हम टॉप पर जाते जाएंगे, फूड चेन आगे जाती जाएगी, तो वहां पे जाते जाते हमारा जो बायोमास है वो कम होता जाए। तो पिरामिड की यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स बताई थी, एक नंबर की और एक बायोमास की।